दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टॉपिक है कि मृत्यु के बाद अगला जन्म कहाँ होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम समझने का प्रयास करेंगे और आपका संदेह दूर करने का प्रयास करेंगे। शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों ऐसा मान्यता है या यह कहा जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, समाज कल्याण करता है, जन कल्याणकारी कार्य करता है, अर्थात पुण्य काम करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति व्यभिचारी होता है, पाप कर्म करता है, उसे नरक मिलता है। और कुछ पुण्य आत्माएं जो होती हैं उन्हें यमलोक और परलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन विचारी प्रश्न ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है और परलोक कहाँ है। यह किसी को कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, शरीर को तो दफना दिया जाता है, तो ये आत्मा कहाँ जाती है और कौन उसको भेजता है, तो इसका निर्धारण कौन करता है कि ये आत्मा कहाँ जाएगी। अगर यह आत्मा स्वयं से जाती है, अपनी इच्छा से जाती है, तो स्वाभाविक है वह आत्मा किसी बड़े घर में जन्म लेना चाहेगी, जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिले। वह किसी गरीब के घर में क्यों जन्म लेगी। कौन सी आत्मा होगी जो गरीब घर में जन्म लेना चाहती है। दूसरी बात है कि क्या उस आत्मा को किसी गर्भ धारण करने के लिए किसी शक्ति के द्वारा उसे भेजा जाता है। तो ये सब बातें ऐसी उलझी हुई हैं जिसका जवाब जो है हमारे धर्मशास्त्रों में ठीक ठीक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि किस आधार पर वह आत्मा जन्म लेती है। ये हमको समझना है कि कौन सा आधार है जिसके आधार पर आत्मा उस जगह जन्म लेने की उसकी संभावना रहती है। जैसे हमें जो कुछ भी करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपने मन में सोचते हैं। कोई भी कार्य करना होता है तो अपने मन में सोचते हैं, यहाँ जाएंगे, वैसे जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो जब उसके बाद फिर हम अपने सशरीर फिजिकल शरीर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो रहता नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा। तो वो आत्मा ही जाती है, यानी उसका संकल्प चलता है, अर्थात जहाँ उसका मन और बुद्धि जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ वहाँ वो आत्मा पहुँच जाएगी। तो अभी आत्मा कहाँ कहाँ जा सकती है, तो इसके 2-3 सोर्स माने गए हैं। सबसे पहला है संस्कार है, कि जिसको किसी लंबे समय से जो आदत बनी हुई होती है, तो मन और बुद्धि जो होता है ऑटोमेटिक उन्हें खींचता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा शराबी है, जुआरी है, उसके पीने की बहुत ही प्रबल इच्छा रहती है। तो जब वो व्यक्ति सशरीर था तो बार बार वो उसी के आसपास उसकी लत थी हमेशा शराब पीने की। उसकी जो सोसाइटी थी वो भी शराबियों की थी। तो जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके मन और बुद्धि जो है वो शराब के अड्डों की ओर खींचेगी और ऐसे मित्रों की ओर उसका आकर्षण होगा जो शराबी हो। तो एक संभावना ये बनती है कि उसका जन्म जो है उन्हीं शराबियों के घर हो सकता है। दूसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा संगीतकार रहा हो, गीतकार रहा हो, तो स्वाभाविक है उसकी जो आत्मा रहेगी वो ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी जिसके घर में अच्छे संगीतकार गीतकार हों, और वहीं पर उसके जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा ही बचपन से बहुत अच्छा गीत गाने वाला होता है और बचपन से उसमें अच्छी योग्यताएं दिखाई देती हैं, यानी कि पिछले जन्म का संस्कार उसमें जुड़ा रहता है। दूसरा है हिसाब और किताब, और ये हिसाब और किताब है मन और बुद्धि को खींचता है। भले ही आपका शरीर छूट गया हो, लेकिन यदि आपने पूर्व जन्म में यानी मरने के पहले किसी का लिया है या किसी को दिया है, तो वो आत्मा जो है कचोटती रहती है उसका हिसाब किताब करने के लिए। मान लीजिए कि मृत्यु के पहले आपने किसी से अच्छे खासे रुपए ले लिए और आप एक पुण्य आत्मा है, तो शरीर न रहने के पश्चात भी आप सूक्ष्म शरीर के साथ उस व्यक्ति के अगल बगल जो है चक्कर लगाएंगे कि किसी तरह हम इसका सूद सहित ब्याज वापस कर सकें। और इस कंडीशन में जो है उस व्यक्ति के घर आपका जन्म हो सकता है। या किसी को कुछ देना था और देने के पहले ही
आपने शरीर त्याग दिया, तो इस कंडीशन में भी वह आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाएगी और वहाँ उस परिवार में आपका जन्म हो सकता है। तीसरा पॉइंट है संबंध। संबंध भी जो है मन और बुद्धि को खींचता है। जैसे आपको किसी ने बहुत प्यार दिया हो, आपको बहुत सुख दिया हो और आपको आपको बहुत आगे बढ़ाया हो जीवन में, तो ऐसी आत्माएं, तो ऐसे व्यक्ति के चारों ओर वो आत्मा चक्कर लगाती रहती है। इसके विपरीत यदि किसी ने आपको बहुत दुख दिया हो, आपको बहुत प्रताड़ित किया हो, तब भी वह आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ये चक्कर लगाएगी और आपका जन्म इन दोनों के बीच हो सकता है। किससे हो सकता है? ये जन्म कई प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति आपको बहुत प्रताड़ित किया हो, तो उसके घर में आपका जन्म पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में हो गया। अब आपके पास बहुत पैसा प्रॉपर्टी है, तो उस पुत्र के नाम बहुत से प्रॉपर्टी और पैसे खरीद लिए जाते हैं। और जब पुत्र बड़ा होता है तो पिछले जन्म का हिसाब किताब करने के लिए आता है या आया ही है। तो जब वो बड़ा होता है तो अपने माँ बाप को बहुत दुख देने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ घूमती रहती है और हमेशा बदला लेने का प्रयास करती रहती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के मरने का समय आता है तो उसे गीता पढ़कर सुनाया जाता है, उन्हें भगवान की याद दिलाई जाती है ताकि वह इस दुनिया की बात को पकड़ कर न रखे। लेकिन अंत समय में क्या होता है, बात तो वही आएगी जो उसकी अभिलाषा होगी, जो उसकी इच्छा रही होगी कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। तो सीधा सवाल है कि कर्मों की गति के अनुसार जाएगी। उसका नेचर क्या था पूर्व जन्म में और उसका कर्म क्या था, उसका कार्य क्षेत्र क्या था, उसी के इर्द गिर्द वो आत्मा जाती है और वहीं पर उसका जन्म होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।